आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है वो है चिनार पे। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं चिनार पे वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि चिनार को बनाने के लिए आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे। तो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने चिनार का जो वीडियो है वो शूट किया है सिर्फ़ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको नहीं पता है कि चिनार को कैसे बनाना है और आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी वैसे ही कीजिएगा। अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप नीडल की थ्रेड से भी चिनार बना सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। समहाउ थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जब आप जाली डालेंगे तब आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे आपका काम शेयर कर सकते हैं। चिनार में आपको सबसे टॉप पे ध्यान रखना है, हमारा जो सबसे टॉप वाला होता है वो किस तरीके से होता है। ऑलमोस्ट हर किसी ने चिनार देखा है। मेबी वेरिएशंस थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। ये एक छोटा चिनार मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जब आप चिनार का डिज़ाइन बनाते हैं, जब आप मार्केट से उसका ट्रेस लाते हैं तो वो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल सा चिनार बना के दिखा रही हूँ, जो कि हर जगह पे वैसे अवेलेबल है और मिलता भी है मार्केट में। बहुत सिंपल है ये, और थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ये देखने में खूबसूरत लगता है, बनाने में उतना ही टफ़ है। आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप समझेंगे कि इसको बनाना कैसे है, उतना ही अच्छा आपका चिनार बन के आएगा। वेरिएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास इस वक़्त चिनार का कोई डिज़ाइन नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से क्रिएट किया है। अगर आप बिगिनर हैं और आप भी चिनार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। आप आपके थ्रेड से, आप आपके मार्कर से या राइटिंग पेन से, अगर आपका राइटिंग पेन ठीक-ठाक चल रहा है, तो भी आप उससे चिनार बना सकते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस के भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका एक जैसा ही है, बनाना हमने इसको जाली से ही है। और उसके बाद समहाउ अगर इसमें 2 साइड से हमारे जो लीव्स हैं वो 2-2 करके हैं कि उसको साइड में प्योत बनाना है, उसमें मेबी 3 हो सकते हैं, या थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ट्रायंगल शेप में हो सकता है। ऐसा होता है, चिनार के वेरिएशंस जो है वो डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। कि आप जब मार्केट से आपके कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस डाल के लाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा डिफरेंट होता है उसको और खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन चिनार को बनाने का तरीका सेम ही है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जाली नॉर्मल ही रखनी है। अगर आप जाली बहुत ज़्यादा बड़ी डालेंगे तो भी आपका चिनार अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप जाली काफ़ी ज़्यादा छोटी डालते हैं तो भी आपका चिनार अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे चिनार के लीव्स हैं, आपको हर लीफ में उसका जो प्योत है, जो टॉप पे आता है, वो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसके बगैर आपका चिनार सेपरेट नहीं दिखेगा। जब आपका चिनार सेपरेट नहीं दिखेगा तो वो चिनार ही नहीं दिखेगा। चिनार का जो पूरा डिज़ाइन है वो इसी पे डिपेंडेंट है, प्योत पे। जितने अच्छे आप उसके पे जो हैं वो बनाएँगे, उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टार्टिंग में जो पहला वाला लीफ है चिनार का, जब आप उसको बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आपकी विड्थ का, कि ऊपर और भी एक लीफ है और उसके ऊपर एक और लीफ है, तो आपको विड्थ का ध्यान रखना है कि आपकी विड्थ ना ज़्यादा रहनी चाहिए ना कम रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी विड्थ ज़्यादा रहेगी तो भी आपका चिनार अच्छा नहीं दिखेगा, और अगर आपकी विड्थ कम रहेगी तो भी आपका चिनार जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। विड्थ रखनी ही रखनी है, लेकिन आपको सोच समझ के आगे की जाली बनानी है, ताकि आपकी विड्थ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए और आपके ऊपर वाला जो लीफ है वो डिस्टर्ब ना हो।
यहाँ पे आपको यू यानी कि कर्व में ऊपर की तरफ आपका जो तिल्ला है उसको लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही कीजिएगा और 3-4 बार पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद ही आप चिनार को किसी और डिज़ाइन पे बनाइएगा। अगर आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, आपके पास इसका ट्रेस अवेलेबल है तो आप कीजिएगा। लेकिन एज़ अ बिगिनर अगर आप देख रहे हैं तो आप सिर्फ़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको किसी कपड़े पे बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। क्योंकि एज़ अ बिगनर जो चिनार है ये काफ़ी टफ़ है क्योंकि ये एडवांस लेवल का डिज़ाइन है। तो आप इसको नहीं बना पाएँगे किसी भी कपड़े पे, क्योंकि ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एज़ अ बिगनर आप इसको किसी के भी कपड़े पे बनाने की कोशिश ना करें। सिर्फ़ प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो हाथ है वो अच्छे से बैठे और आपको अच्छे से समझ में भी आए कि चिनार को कैसे बनाना है। जब आप 3-4 फेरन्स या स्टॉल्स या शॉल्स करेंगे देन आप कोशिश करें इसको बनाने की। लेकिन फिर भी किसी अपने के ही कपड़े पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, किसी बाहर वाले के नहीं, क्योंकि वो उल्टा पड़ेगा। चिनार को बनाना बहुत टफ़ है। अगेन मैं बोल रही हूँ, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको क्रिएट नहीं कर पाएँगे, ये बहुत टफ़ है। यही एक डिज़ाइन है तिल्ला एम्ब्रॉयडरी में जो काफ़ी टफ़ भी है और बहुत डिफरेंट भी होता है। हर डिज़ाइन में अलग-अलग तरह के चिनार्स आते हैं, वेरिएशंस काफ़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे, अगर आपने बेसिक अच्छे से किया होगा, यानी कि आपने लीव्स का डिज़ाइन अच्छे से किया होगा, आपने जाली अच्छे से डालनी सीखी होगी, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपने नहीं वो सब अच्छे से सीखा है और एज़ अ बिगिनर आप इसको डायरेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगा, ये ख़राब ही होगा। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप इसकी जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा ये बन के आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि आप चिनार पे डिज़ाइन लाइए, तो मैंने लाया है और मैंने कोशिश भी करी है कि मैं आपको बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी घर बैठे ही खुद से चिनार बनाने में और उसकी प्रैक्टिस करने में। ये सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए है। आप इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में नहीं बन रहा है, दोबारा बना के प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बारी में नहीं बन रहा है, फिर बना के प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप इसको अच्छे से ना बनाएँ, जब तक आप खुद सैटिस्फ़ाई ना हो जाएँ कि नहीं अब ये अच्छा बन गया है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि तिल्ला एम्ब्रॉयडरी का काम ही पेशेंस का काम है। आप जितने पेशेंस के साथ इसको करेंगे, जितना खूबसूरती के साथ इसको करेंगे, उतना ही अच्छा ये आपके लिए होगा इन फ्यूचर। जितना अच्छा आपका काम होगा, उतना ही अच्छा आप इससे अर्न कर पाएँगे। अगर आपका काम अच्छा नहीं है, तो फिर आप अच्छे से ना तो काम ही कर पाएँगे और ना ही आप अच्छे से अर्न कर पाएँगे। तो बेसिक का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी बहुत अच्छे से। और उसके बाद आप जितने ज़्यादा डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स करेंगे, उतना ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो हो जाएगा, आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हर डिज़ाइन में हम कुछ नया सीखते हैं। जो भी मार्केट में ड्रेसेस अवेलेबल हैं, जो भी मार्केट में डिज़ाइनर्स अवेलेबल हैं, आप जब वो डिज़ाइनर्स करेंगे छोटे-छोटे पहले, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, तो इसमें काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब आप शॉल्स पे काम करेंगे तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा फेरन जो है। जब आप साड़ी पे काम करेंगे तो वो और डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसका जो कपड़ा होता है वो सिल्क का होता है, वो और डिफरेंट होता है। तो धीरे-धीरे जब आप इसमें आगे बढ़ते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा और आपको खुद से भी समझ में आएगा कि किस तरह से कैसे क्या चीज़ करनी है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो प्योथ हैं वो स्ट्रेट आने चाहिए, स्ट्रेट। वो ऊपर-नीचे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपके चिनार के जो प्योथ हैं, उन्हीं से वो डिफ़रेंट दिखता है। चिनार की शेप उन्हीं से आती है। अगर वो आप अच्छे से नहीं बना पाएँगे, तो आपका जो चिनार है, वो चिनार नहीं दिखेगा, उसकी चिनार वाली शेप आएगी ही नहीं। जब आप थ्रेड से बनाएँगे तो हो सकता है वो टेढ़ा-मेढ़ा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो तिल्ला है वो काफ़ी हद तक उसे ठीक करेगा। उसके बाद जब आप ट्रेस लाएँगे मार्केट से और उस ट्रेस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो वो बिल्कुल 100% अच्छा होगा, परफ़ेक्ट बनेगा। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा बनेगा और आप बहुत ईज़िली चिनार बना सकते हैं, घर पे भी। और अगर आप मार्केट से डिज़ाइन भी ला रहे हैं तो भी आप उसको ईज़िली बना पाएँगे। दोनों साइड से प्रोसेस सेम है। जब आप एक साइड कंप्लीट कर रहे हैं तो दूसरी साइड का प्रोसेस सेम है जो आपने पहली वाली साइड में किया हुआ है।
गैप्स का ध्यान रखना है, जो हमारे पिथ हैं उनका ध्यान रखना है, दोनों लीव्स की हाइट्स का ध्यान रखना है कि एक को कम एक को ज़्यादा आप हाइट में नहीं बना सकते हैं, दोनों का सेम सेम ही बनाना है। सिर्फ जो हमारा टॉप वाला लीफ है इससे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ट्रायंगल शेप में है, तो आपको भी उसको ऊपर इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आप अच्छे से इसको बनाएंगे। और जब आप बनाएंगे तो आप आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि है फ़िदान इकबाल। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ऑलरेडी मैंने चिनार पे बहुत सारे वीडियोस पहले से भी अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से और गाइडेंस मिले कि चिनार को किस तरह से बनाते हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में है, तो आप वो भी देख सकते हैं एज अ बिगनर। एज अ बिगनर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि इस काम में आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप स्पीड से काम करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी तो आप इस काम में बोर हो जाएंगे। तो स्पीड इंक्रीज़ तभी होगी जब आप काम करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ स्टार्टिंग में काम कीजिए और अच्छे से पहले सीखिए, पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपके जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फेरन वेरन पे जो भी है उस पे काम कीजिए। उससे आपकी जो स्पीड है वो भी थोड़ी इंक्रीज़ होगी और आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो बाहर का काम ले सकते हैं, बहुत सारे डीलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको काम देंगे और उसका जो प्रोसेस है वो आपको आगे वही बताएँगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा, जो कि है बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस वाला सेशन। तो आई होप कि आपको हेल्प मिले। आई विश आप अच्छे से काम करें और बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे भी बेटर तरीके में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो देन प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।